हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का सिलेबस साइंस का 2022-23 जो सेशन है उसके लिए जो शेड्यूल किया गया है। सो वन बाय वन हम जो भी सब्जेक्ट हैं आपके सभी का सिलेबस जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ चेंजेस है नया उसमें जो आया है। ठीक है, तो सिलेबस हम डिस्कस करेंगे हर एक सब्जेक्ट का वन बाय वन। सो देखिए, साइंस का सिलेबस सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद आपको बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनका सिलेबस भी आपको मिल जाएगा और cbse.academic.nic.in वहाँ से आप डायरेक्ट जो सिलेबस है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो PDF फॉर्म में। ठीक है, और सो देखते हैं आपकी बार जो सिलेबस है स्टूडेंट्स। अब जैसे कि कोविड की वजह से पिछली अगर हम सेशन की बात करें लास्ट सेशन की, तो उसमें कुछ सिलेबस जो है आपके चैप्टर्स रिड्यूस किए गए थे, बट अब भी कुछ चैप्टर्स आपके रिड्यूस हैं। लेकिन पिछले की अगर हम बात करें तो उससे कुछ चेंज है। अगर उससे लास्ट ईयर की बात करें तो उसके कंपैरिजन में भी सिलेबस जो है आपका, जब कोविड नहीं था बिफोर 2 ईयर्स, उसके अकॉर्डिंग भी आपका सिलेबस जो है वो यहाँ पर चेंज है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की अपडेट, सिलेबस और जो आपको सब्जेक्ट मैटर है वो यहाँ पर मिलेगा। देखिए, सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। देयर विल बी एन एनुअल एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द एंटायर सिलेबस। तो एनुअल एग्जामिनेशन रहेगा। ठीक है, यानी अब की बार आपका इस तरह से सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 जो है वो नहीं रहने वाला है। जैसे पहले एक बार एग्जाम होते थे ऐसे ही एग्जाम रहेगा। एनुअल एग्जामिनेशन आपका 80 मार्क्स का रहेगा एंड 20 मार्क्स की वेटेज आपकी इंटरनल असेसमेंट के लिए रहेगी। ठीक है, यानी पैटर्न ये वही है पहले वाला। अब इसके बाद जो इंटरनल असेसमेंट है उसमें 5 मार्क्स जो है आपके 3 पीरियोडिक टेस्ट जो कंडक्ट कराएंगे स्कूल से। ठीक है, उनका जो 2 का एवरेज होगा 2 टेस्ट का, वो जो है 5 मार्क्स फाइनल में आपके लगेंगे इंटरनल असेसमेंट के लिए। उसके बाद देखिए 5 मार्क्स जो है आपके डाइवर्स मेथड्स ऑफ असेसमेंट एज पर द नीड ऑफ द क्लास, डायनामिक्स एंड सर्कुलर ट्रांजेक्शन। यानी जो आपके शॉर्ट टेस्ट होंगे, ओरल टेस्ट, क्विज, कॉन्सेप्ट मैप, प्रोजेक्ट होंगे, उनके आपके जो है 5 मार्क्स आपके दिए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका रहेगा लैब वर्क जो होता है साइंस में, प्रैक्टिकल आपकी बनती है। वो जो सारा साल आप लैब वर्क करते हो आपके 5 मार्क्स आपके उसके रहेंगे। ठीक है, यानी टोटल हो गए 15। उसके बाद 5 मार्क्स आपके रहेंगे पोर्टफोलियो टू बी प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट। ठीक है, द वर्क दिस वुड इंक्लूड क्लास वर्क है, अदर सैंपल ऑफ स्टूडेंट वर्क एंड विल कैरी ए वेटेज ऑफ 5 मार्क्स। यानी 5 मार्क्स पीरियोडिक टेस्ट के हो जाएंगे, 5 मार्क्स आपके जो वोल ईयर की असेसमेंट रहती है आपकी, क्विज, कॉन्सेप्ट मैप, प्रोजेक्ट है उनके रहेंगे, 5 मार्क्स आपके लैब वर्क के रहेंगे और 5 मार्क्स आपके पोर्टफोलियो के रहेंगे, 20 मार्क्स आपके रहेंगे इंटरनल असेसमेंट के। अब 80 मार्क्स आपके पेन पेपर टेस्ट जो होगा उसके रहेंगे। उसके लिए जो कोर्स स्ट्रक्चर दिया गया है वो आपका दिया गया है। देखिए, यूनिट अगर हम बात करें, मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर आपकी 25 मार्क्स की रहेगी, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड 22 का रहेगा, मोशन, फोर्स एंड वर्क 27 एंड फूड प्रोडक्शन आपका रहेगा 6 मार्क्स का। तो टोटल आपके हो गए 80 मार्क्स। इंटरनल असेसमेंट हो गया 20 का और ग्रैंड टोटल आपका रहेगा 100 मार्क्स का एग्जाम। अब हम बात करें फर्स्ट यूनिट की, यानी जो आपकी रहने वाली है टोटल 25 मार्क्स की। इसमें जो मैटर है, नेचर एंड बिहेवियर, इसमें देखिए सबसे पहले जो आपका चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर डेफिनेशन रहेगी मैटर की। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस है, कैरेक्टरिस्टिक है, शेप, वॉल्यूम, चेंज ऑफ जो मेल्टिंग है, स्टेट है, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन। ठीक है, ये सारा टॉपिक रहने वाला है। उसके बाद बात करें हम नेक्स्ट चैप्टर की, तो सेकंड चैप्टर एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर, हेट्रोजीनस, होमोजीनस मिक्सचर है, कॉलॉइड एंड सस्पेंशन है, फिजिकल केमिकल चेंज है। ये सारा आपके सिलेबस में रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें चैप्टर 3 की, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, ये आपका रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो कि आपका चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 में आपका यहाँ पर दिया गया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वैलेंसी क्या होती है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप एंड आइसोबार रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करें आप द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, यानी जो यूनिट है आपकी, जो आपकी रहेगी 22 मार्क्स की। ठीक है, 22 मार्क्स की रहेगी। इसमें आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें आपका सेल एज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल है। तो ये सारा जो है आपको हर एक जो सेल जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, लाइक
क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारा कंप्लीट जो है आपको यहाँ पर करना है। तो ये आपका चैप्टर जो है 5 था। क्लियर, चैप्टर 5 है ये आपका। उसके बाद नेक्स्ट बात करें चैप्टर 6 टिश्यू की। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यू। ओनली 4 टाइप ऑफ टिश्यूज इन एनिमल्स, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू इन प्लांट्स। यहाँ पर आपका चैप्टर जो टिश्यू का चैप्टर आपका रहेगा वो 6 चैप्टर आपका रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका जो दिया गया है, यानी उसके बाद आपका चैप्टर है चैप्टर 7 होता था पहले एनसीईआरटी में, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो अब की बार सिलेबस में नहीं है, वो चैप्टर यहाँ से पूरी तरह से हटा दिया गया है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। पहले की बुक अगर आपने ले रखी है तो चैप्टर 7 आपका है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो अब आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट थीम मूविंग थिंग्स पीपल एंड आइडियाज़ की, तो यूनिट 3 जो आपकी है, इसमें चैप्टर आपका था मोशन, फोर्स एंड वर्क। ठीक है, तो इसमें चैप्टर 8 है आपका मोशन। ठीक है, अब ये चैप्टर आपको 7 देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका जो पहले चैप्टर 7 था वो हटा दिया गया है, तो ये चैप्टर 7 हो जाएगा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये सारे टॉपिक्स आपके रहने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करें फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज है, फोर्स एंड मोशन, न्यूटन्स लॉज, ये सारा आपको देखने को मिलेगा। फोर्स एंड एक्सेलरेशन कंप्लीट। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आप अपने पास जरूर रखिएगा, कॉपी में लिखिएगा। फर्स्ट पेज पे सिलेबस हर एक सब्जेक्ट की कॉपी में होना चाहिए। नेक्स्ट है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में देखिए, ग्रेविटेशन में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास एंड वेट, फ्री फॉल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बियॉन्सी, थर्स्ट एंड प्रेशर, ये सारे टॉपिक्स आपके रहने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए वर्क एंड एनर्जी। वर्क डन बाय फोर्स है, एनर्जी पावर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, एक्सक्लूडिंग कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये सारा जो है आपका रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए साउंड, नेचर ऑफ साउंड है। ठीक है, 11 चैप्टर रहेगा। इट्स प्रोपेगेशन इन वेरियस मीडिया, स्पीड ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग, ह्यूमन अल्ट्रासाउंड, इको, ये रहने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें अब यहाँ पे, तो बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि आपकी यूनिट जो है नेक्स्ट फूड प्रोडक्शन, ये जो है इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं यहाँ पे। एक तो आपका जो चैप्टर था व्हाई डू वी फॉल इल, चैप्टर 13 था आपकी एनसीईआरटी में, वो अब यहाँ पर चैप्टर नहीं है। ठीक है, चैप्टर 13 जो आपका कोविड टाइम में जो आपका सिलेबस था उसमें भी इंक्लूडेड था, लेकिन अब वो चैप्टर यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। क्लियर, तो नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, वो यहाँ पर दिया गया है, भी इसको देखेंगे तो यहाँ पे कुछ फूड प्रोडक्शन जो है इससे यूनिट डाली गई है। तो इसमें प्लांट्स एंड एनिमल ब्रीडिंग, सिलेक्शन फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट, यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड मेन्योर, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज, ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ये कुछ टॉपिक जो है यहाँ पर डाले गए हैं। यानी जो चैप्टर था आपका लास्ट चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ठीक है, वो चैप्टर यहाँ पर आपको कुछ चेंज करके दिया गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका नेचुरल रिसोर्सेज, ये चैप्टर आपका ईयर एंड एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो टीचर्स हैं वो आपको पोर्टफोलियो इस चैप्टर से बनाने को दे सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो चैप्टर है उस चैप्टर से आपको पोर्टफोलियो दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये उसके लिए रहेगा, असेसमेंट के लिए, पोर्टफोलियो के लिए। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो है देखिए प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन बॉक्सेस अक्रॉस द बुक, तो बुक्स के अंदर कुछ बॉक्सेस में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दी गई होगी एंड दीज हेल्प द स्टूडेंट टू गेट कंसेप्चुअल क्लैरिटी। और जो एनसीईआरटी, मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just
डाउनलोड फिलो नाउ। जो न्यू बुक्स आएंगी उनके अंदर बॉक्सेस में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपकी कंसेप्चुअल जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करने के लिए होगी, बट the information in these boxes would not be assessed in the end year examination। तो ईयर एंड एग्जामिनेशन जो होगा यानी आपका फाइनल एग्जाम जो होगा उन बॉक्सेस में से आपको पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको दिए गए हैं प्रैक्टिकल्स। तो अगर आप देखें तो प्रैक्टिकल आपके जो है प्रिपरेशन ऑफ ट्रू सॉल्यूशन सस्पेंशन, ये पहले भी था, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी है, फिल्ट्रेशन है, ये वाला है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर कंपाउंड, सेकेंड प्रैक्टिकल ये है, आप देख सकते हो। थर्ड में आपको फिजिकल एंड केमिकल चेंज के रिगार्डिंग दिया गया है। फोर्थ में टेम्परेरी अमाउंट ऑफ अनियन पील, ह्यूमन चिक सेल्स और ये लेबल डायग्राम दिया गया है। फिफ्थ में आपका पेरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से रिगार्डिंग दिया गया है, इनके डायग्राम लेबल कर रहे हैं। सिक्स्थ एक्सपेरिमेंट है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट। सेवंथ है वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। एट्थ है डिटर्मिनेशन ऑफ द डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड नाइन्थ है रिलेशन बिटवीन लॉस इन वेट ऑफ अ सॉलिड व्हेन फुल्ली इमर्स्ड इन टैप वाटर, स्ट्रांगली सॉल्टी वाटर है। स्पीड ऑफ पल्स प्रोपेगेटेड थ्रू अ स्ट्रेस स्लिंकी है। वेरिफिकेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये सारा जो सिलेबस है ये आपको यहाँ पर दिया गया है। तो आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख सकते हो, सारे प्रैक्टिकल लिख सकते हो, ताकि आपको बार बार जो है देखना पड़े तो आप बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक को देख सकते हो, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप सारे सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पे लिख लेते हो स्टार्टिंग में, तो आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। क्विक आप उसको एसेस कर सकते हो। तो ये थी आपकी आज की जो इन्फॉर्मेशन थी सिलेबस के रिगार्डिंग साइंस की, और इसी तरह बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियो भी आपको मिलेगी। सो अगर आप बच्चों को इस तरह से जो चीज़ें हैं वो क्लियर होती हैं तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जल्द ही हम जो सिलेबस है वो हम स्टार्ट करेंगे। So take care, bye bye, have a nice day।